हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रागेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ये पार्ट इस तरीके का डिजाइन करने वाले हैं सॉलिडवर्क के अंदर। तो हमारे पास एक ड्राइंग है जो कुछ इस तरीके की है और पार्ट भी सेम दिया हुआ है, तो हमें बाकी डायमेंशन जो दी हुई है, तो यहाँ पे हम इस तरीके का पार्ट जो है डिजाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनेगा और वीडियो पूरी देखेगा स्टेप बाय स्टेप। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो आपके पास भी पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो है सॉलिडवर्क को उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेंगे और फ्रंट प्लेन लेने के बाद यहाँ पे एक हेक्स है जो ड्रॉ करेंगे, और हेक्स हमारा होना चाहिए 6 कॉर्नर। और यहाँ से इस तरीके से सेंटर पे लेके और हमें इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हम यहाँ से डालेंगे। एक बार देखते हैं डायमेंशन कितना है। ये डायमेंशन दिया हुआ है 100 mm। तो यहाँ से अगर हम इसका 100 mm डालें इस तरीके से, ताकि ये जो यहाँ पे 100 mm दिया हुआ है, पहले हमें हेक्स का साइज बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने 100 mm में दे दिया। अब क्या है, इसको फीचर टैब में जाएंगे और यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे ऊपर के लिए। इस तरीके से स्केच से ऊपर के लिए वो करेंगे 20 mm। यहाँ से देख सकते हैं आप, नीचे वाले स्केच में यहाँ पे दिया हुआ 20 mm। सॉलिड में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे 20 mm, कर देंगे यहाँ से एक्सेप्ट। अब हमारा नीचे वाला ये बेस बन गया है। हम इस बेस को क्लिक करेंगे ऊपर वाले को और राइट क्लिक करके और नॉर्मल टू कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल टू करने के बाद में हमें यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो रहेगी हॉरिजॉन्टल। सेंटर टू सेंटर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। उसके बाद में जो है सर्कल ड्रॉप करेंगे ना, कुछ इस तरीके से। और इस सर्कल को हम जो है ना फोर कंट्रैक्शन के लिए यहाँ से टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो सर्कल का जो डायमीटर दिया हुआ है यहाँ से 38 mm दिया हुआ है, तो हमारा 38 मतलब 76 हो जाता है। अगर इसका दोगुना करें, आर का दोगुना डाया होता तो वहां पे 76 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका जो है साइड डालेंगे। स्केच यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया था। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसका डायमीटर डालेंगे 76, एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सर्कल लेंगे यहाँ से और इस वाले एज पे सर्कल इस तरीके से ड्रॉप करें। अब जो सर्कल का डायमीटर यहाँ पे देखेंगे एक बार ड्राइंग में, यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर दे रखा 24 mm स्लॉट है और यहाँ से आर जो रखा 12 का, तो मतलब 24 का हमें ये डाया बनाना पड़ेगा। सॉलिड वर्क में आते हैं, यहाँ पे हमें स्मार्ट डायमेंशन लेनी है, इसका डाया रखेंगे 24। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमने ड्राइंग में देखना है हमें इस तरीके से, अंदर साइड में रेडियस है और बाहर साइड में ओपन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बाहर साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक लाइन टूल लेते हैं और इस वाले एज पे जहाँ से हमें एज दिखती है उस एज से इस तरीके से लाइन ड्रॉप करें और यहाँ से कर देंगे ओके। इस लाइन को कंफर्म करेंगे हॉरिजेंटल और ऊपर वाली लाइन भी जो कर देंगे राइट क्लिक करके हॉरिजेंटल। उसके बाद कर देंगे यहाँ से ओके। अब हमारा जो बेसिक इधर का तो बन गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रिम टूल की मदद से ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ से बन रही है उनको हमें कर लेना डिलीट। एक चीज ध्यान रहे, यहाँ पे लाइन डिलीट करने से पहले ये वाली लाइन जो है बना लेनी है। मैंने साथ ही साथ बनाई थी, तो यहाँ पे हमारा एक स्लॉट बनने के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, हमें इसको करना है कल एक 3 स्लॉट बनने हैं। यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लॉट ए है, एक स्लॉट ए है और एक ई है। इसका जो डेप्थ हैगा वो 10 mm रहेगा और यहाँ पे 3 स्लॉट दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें पैटर्न करना है, इस स्केच को पैटर्न करना है। ठीक है, हम चाहें तो इसको काटने के बाद ही पैटर्न करेंगे, लेकिन हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे पैटर्न पे और यहाँ पे सर्कुलर पैटर्न स्केच क्लिक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी, तो डायरेक्शन हम रखेंगे सेंटर, जो हमने लाइन दे रखी। आर्क पे जाएंगे और आर्क पे हम ये जो लाइनें हमने एक एक करके हम कर लेनी है इसका सिलेक्ट, और बार बार भी लाइन सिलेक्ट। तो यहाँ से बाई डिफॉल्ट 4 आ रहा, तो यहाँ पे 4 की जगह हम यहाँ पे कर देंगे 3 इस तरीके से और कर देंगे ओके। अब हमें क्या करना है, फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सट्रूड कट करेंगे और एक्सट्रूड कट हमारा रहेगा ब्लेंड से और डेप्थ रहेगी इसकी 10 mm और ओके कर दें।
तो इस तरीके से हमारा ये ऊपर का बन जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो डेप्थ दे रखी है यहाँ से 10 mm, तो ऊपर का बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में होल मारने हैं। तो होल मारने के लिए क्या करोगे, इस पे इसको क्लिक करो और यहाँ से स्केच में जाने के बाद सर्कल पे जाएंगे, और जैसे ही सर्कल की एज पे आप माउस को ले जाएंगे तो एक बीच में जो है एक सेंटर दिखेगा, उस सेंटर से हम बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका डायमीटर देखते हैं, डायमीटर अंदर वाला कितने का है, एक बार देखते हैं। यहाँ पे डायमीटर दे रखा है 6, मतलब 12 mm का। R6 दे रखा तो 12 mm का इसका डाया हो गया। तो यहाँ से हम स्मार्ट डायमेंशन लेते हैं और इस तीनों होलों की जो डायमेंशन है वो 12 mm भर देते हैं। ये भी 12 है और ये भी 12 mm है। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना, फीचर में जाना है और यहाँ से एग्जूट कट करेंगे। एग्जूट कट यहाँ से रखेंगे हम ब्लेंड की जगह थ्रो वाल, ताकि हमें होल जो है पार करने। ओके कर देंगे तो हमारे होल इस तरीके से बन जाएंगे। अब हमें क्या करना है, स्पेस को नॉर्मल करना है। अब यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्पेस को क्लिक करेंगे और यहाँ से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक है, ओके करेंगे। उसके बाद एक सेंटर लाइन और लेंगे यहाँ से, जो कि यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप करेंगे, और इस सेंटर का सेंटर लाइन का जो डायामीटर रहेगा वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे यहाँ से जो सेंटर का डायमीटर वो है 30 डिग्री, ठीक है, सेंटर से 30 डिग्री है, और बाकी 24 का ही स्लॉट है। बाकी ये सारा पीसीडी वगैरह ये सब कुछ सेम है, होल भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से हम बस ये है कि रेडियस इसका अंदर है उसका बाहर है, और कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉलिड वर्क में जाना है और यहाँ से इसकी डायमेंशन देंगे, यहाँ से 30 डिग्री पे डायमेंशन। ठीक है, 30 डिग्री बाई डिफॉल्ट आ गई, क्योंकि इससे हमने इस कॉर्नर से उठाया था। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें सर्कल देना पड़ेगा। तो एक सर्कल दे देते हैं 76 mm का, और यहाँ से 4 कंट्रेक्शन करेंगे इसको, और यहाँ से राइट क्लिक करके इसके स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से करेंगे 76 mm, और कर देंगे ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे हमें इस तरीके से यू बनाना पड़ेगा। तो यू बनाने के लिए क्या करोगे, सर्कल टूल लोगे यहाँ से, और यहाँ पे हमें इस लाइन के सर्कल पे इस तरीके से एक डाया बनाना है, जिसके हमने पहली बार बनाया था। इसका जो डायामीटर वो 24 रखेंगे। 24 रखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक और टूल लेना है। तो यहाँ से हम देख पाए एक बार स्केच देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। अंदर साइड में जो रेडियस है वो 20 का है, तो हमें 40 का एक सर्कल और बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक सर्कल लेते हैं जो 40 mm का रहेगा। राइट क्लिक करेंगे, इसकी डिस्टेंस डायमेंशन डालते हैं, इसका डायमीटर रहेगा 40 mm। उसके बाद हमें लाइन टूल लेना है और यहाँ से इस तरीके से टेजेंट करनी एक लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे कैसे ड्रॉप करेंगे, एक लाइन हमें ये देनी है और एक लाइन ठीक इसके बाहर से देनी है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे इसकी। तो इस लाइन की डायमेंशन जो रहेगी यहाँ पे 30 mm, वो 30 डिग्री। तो यहाँ से हम डाल लेते हैं अपने कंफर्म के लिए। अब बनाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो इजिली तरीका है वो बता रहा हूँ। इसकी भी डायमेंशन की जो डिग्री रहेगी वो 30 डिग्री, ताकि इस तरीके से ही जुड़ जाए। उसके क्या करना है, यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशन से बाहर जाते हैं और यहाँ से इस लाइन को क्लिक करके शिफ्ट दबा के क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे टेजेंट का ऑप्शन आएगा, उसे टेजेंट कर देना। यहाँ पे टेजेंट का ऑप्शन आता है, टेजेंट करेंगे तो जो लाइन है हमारी जुड़ जाएगी। ठीक है, वैसे ही हम इस तरफ भी करेंगे। यहाँ पे लाइन अभी दूर है, तो इस लाइन सर्कल पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इस लाइन को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टेजेंट का ऑप्शन है, उसको टेजेंट कर देंगे, तो लाइन यहाँ पे इस तरीके से चिपक जाएगी।
अब क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे ट्रिम करेंगे। यहाँ से हमें ये लाइन ट्रिम करनी है और यहाँ से ये लाइन ट्रिम करनी है, और रेडियस हमें बाहर का छोड़ना, तो यहाँ से इस लाइन को भी इस तरीके से ट्रिम कर लें। और यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ पे भी हमें ट्रिम करना, तो ये दो लाइनें जो है हमें ट्रिम करनी इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा एक जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ भी और ट्रिम करना पड़ेगा। ये इस तरीके से एक स्लॉट जो है बन गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच पैटर्न भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है बनाने के बाद भी कर सकते हो। तो हम स्केच पैटर्न ही करेंगे। यहाँ से सर्कुलर पैटर्न लेंगे और यहाँ से हम लाइन जो सेंटर है, जो डायरेक्शन है उसको ये सर्कल दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आर्क में जाएंगे और यहाँ से हम ये लाइन और ये वाली इस तरीके से जो है पैटर्न करेंगे। यहाँ से करेंगे 3 और ओके, तो हमारी 3 लाइनें इस तरीके से बन जाएंगी। उसके ट्रिम टूल लेंगे और यहाँ से जो अंदर वाला डायामीटर है उसको इस तरीके से काट लेंगे। यहाँ से जो एक बार देख लेते हैं जूम करके कि कोई एक्स्ट्रा मोमेंट तो इसमें नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये तो लाइनें थी जो सेंटर लाइन से अटैच थी। इतना करेंगे और इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड बेस बॉस करेंगे ऊपर के लिए। तो ये वाला हमें हिस्सा ऊपर उठाना है, और कितना उठाना है एक बार ड्राइंग देखते हैं। तो ड्राइंग में हमें ऊपर उठाना है 50 mm। तो यहाँ से 20 mm ने उठा लिया था, यहाँ से 30 मतलब 30 mm ऊपर उठाना है। तो यहाँ से हम भर देंगे इसको 30 mm। उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पास कुछ तरीके इस तरीके से मॉडल बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पेज को क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्कल टूल लेंगे और यहाँ से हम एक रेडियस पे आएंगे तो इसका सेंटर दिखेगा। इस तरीके से हम इसको पैटर्न भी कर सकते हैं, नहीं तो एक ही चलो पैटर्न करके देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक पीस का डायमीटर डालेंगे 12 mm, जो R6 में इसका दे रखा। ड्राइंग में यहाँ पे देखेगा, देखेंगे यहाँ पे 12 mm का ये दे रखा और डाया भी ये 6 का है। ठीक है, तो R6 है तो डाया 12 हो गया। यहाँ से इस तरीके से इसको बनाने के बाद फीचर में जाएंगे, एग्जीक्यूट कट करेंगे और यहाँ से कर देंगे थ्रोआल। ओके करेंगे। ओके करने के बाद पैटर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाओगे पैटर्न में और यहाँ से सर्कुलर पैटर्न लेंगे। डायरेक्शन हमें यहाँ पे ये वाला सर्कल लेंगे ताकि ये गोल दिखा जाए। उसके बाद फीचर में जाएंगे और यहाँ से इस तरीके से ऊपर से फीचर लेंगे और एग्जीक्यूट कट वाला ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ से 3 हमें रखना है, अगर 4 रखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से 4 3 रखेंगे और ओके कर देंगे। अब जो है हमारा ऊपर साइड से बन गया है। अब हमें यहाँ पे चैम्फर प्लेट करना, चैम्फर डालना पड़ेगा। चैम्फर डाल लेते हैं 0.5 का। तो 70 रखेंगे 45 डिग्री में, और 0.5 का चैम्फर जो है इस तरीके से आप चाहें तो पूरे में दे सकते हैं। मैं पूरे में दे दे रहा हूँ दोनों साइड में चैम्फर इस तरीके से। तो ये रह गया है और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद एक चीज है इसमें, इतना मॉडल बनाने के बाद यहाँ पे हमें टेपर दे रखा 25 डिग्री। ठीक है, तो टेपर काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड वर्क में जाते हैं, यहाँ पे इस फेस को क्लिक करेंगे। और सबसे पहले टेपर के लिए हम ये काम कर सकते हैं, बाहर साइड से दिया हुआ है, एक बार देखते हैं टेपर का स्लॉट कहाँ से दिया है। यहाँ से जो टेपर स्लॉट दिया हुआ है तो डायरेक्शन इसका दे रखा है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 25 mm पे एक लाइन है जो कि सेंटर से 25 mm बाहर साइड से टेपर कटा हुआ है। जो यहाँ से इधर से जो है वो 25 mm है, जो बीच का सेंटर है उससे। तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉलिड वर्क में जाते हैं और यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं। एक तो सेंटर ले लेंगे, नहीं तो सेंटर की जगह हम एक लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉप करेंगे और कर देंगे ओके। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन लेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन इस दोनों की लाइन की जो दूरी है वो है 25 mm, और ओके कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ से एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद इस पेज को आएंगे नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद हमें इस पॉइंट पर क्लिक करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लाइन टूल लेंगे। पहले तो इस पेज को क्लिक कर लेंगे, लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा जूम करेंगे। यहाँ से इस पॉइंट से हम उठाएंगे जो ऊपर हमने पॉइंट बनाया था, और इस तरीके से जो है सर्कल जो लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये बाहर तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिक्स ही ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इस तरीके से इसको एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब हमें डायमेंशन डालनी इस वाली लाइन से, और अंदर वाला जो टेपर है वो है 25 डिग्री।
इस तरीके से ओके करेंगे और यहाँ से डेसिमल डायमेंशन से बाहर जाते हैं और यहाँ से इस तरीके से इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली लाइन में ऊपर साइड बढ़ानी पड़ेगी ऐसे, ताकि काटने में हमें दिक्कत ना आए। उसके बाद फीचर में जाएंगे और यहाँ से एग्जीक्यूट कट करेंगे। एग्जीक्यूट कट रखने वाले हम फिलहाल, क्योंकि आगे हमारा कोई चीज नहीं है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद हमारा टेपर जो इस तरीके से कट जाएगा। कटने के बाद हम क्या करेंगे, पैटर्न करेंगे इसी पैटर्न उसको, तो यहाँ पे जाएंगे पैटर्न में और सर्कुलर पैटर्न यूज करेंगे। यहाँ से डायरेक्शन में हम इस लाइन को दे देंगे ताकि सर्कल हो जाए, और यहाँ से फीचर एंड फेस में जाते हैं, यहाँ से हम फीचर एक्टिवेट कर लेंगे एग्जीक्यूट, और यहाँ से 3 रखेंगे और कर देंगे ओके। तो हमारा कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। उसके बाद हमें ये जो लाइन है इसको चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से स्केच पे जाएंगे और यहाँ से डिलीट इस तरीके से। अब यहाँ पे जो कलर करना है कलर भी कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर रख देता हूँ गोल्ड वाला। इस तरीके से आप मॉडल ये बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसका जो प्रोग्राम है आप कौन से सॉफ्टवेयर में बनवाना चाहते हैं तो उसका भी कमेंटमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको वीडियो के थ्रू बता सकूं। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।